स्वागत दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया दोस्तों, जिसके बाद पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और कैसे नरेंद्र मोदी को लेकर अब आम जनता ने श्री जी शब्द हटाकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि बीजेपी वाले सुन तक नहीं पाएंगे दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी ने देश भर के अंदर बुलाया आज जोरदार तरीके का प्रदर्शन। बताएंगे कौन कौन सा राजनीतिक संगठन साथ में आकर खड़ा हुआ है दोस्तों, और कौन साथ में नजर नहीं आएगा, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक नहीं थमेगा आंदोलन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा दबाव में आकर एक पोस्ट किया जाता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, और इस संबंध में निर्देश दे दिया गया है। संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णय की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, मोदी के माफी की मांग और अपराधियों को सजा दिलाने की मांग की गई दोस्तों, और पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा देने की मांग की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करवा ली जाएगी। सवाल यह है कि ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो पहले दिन से ही करना चाहिए था। इसमें नरेंद्र मोदी ने आकर क्या बड़ा ऐलान कर दिया, क्या बड़ा दावा कर दिया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, ऐसा बोलने की जगह नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए कि मैंने खिलवाड़ किया है, यानी जिन शब्द का इस्तेमाल करके बोलना चाहिए कि मोदी ने देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया दोस्तों, और मामला यही नहीं रुकता, बल्कि प्रियंका गांधी भी मैदान में कूदती हैं। वो कहती हैं कि लोकतंत्र के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि सत्ता पक्ष के सांसद संसद के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हो? ये लोग करते हैं क्योंकि इनको संसद की कार्रवाई नहीं चलवानी है, और ये लोग विपक्ष की तरह बर्ताव करते हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों, वो शब्द बीजेपी वालों को और ज्यादा चिढ़ा सकते हैं और भाजपा वालों को और ज्यादा पॉपकॉर्न की तरह उछाल सकते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी को लेकर प्रियंका गांधी कहती है कि नरेंद्र मोदी कमजोर और कायर प्रधानमंत्री है, यानी कायर शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कावड़ बताया है नरेंद्र मोदी को। और प्रियंका गांधी ने 2019 के अंदर भी नरेंद्र मोदी को कायर बोला था दोस्तों, तब बीजेपी वालों ने बवाल किया था। प्रियंका गांधी ने 2022 में भी बोला, तब भी बीजेपी के लोग बवाल कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को इन शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, ये गलत शब्द है और प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन देश के अंदर जो हालात हो चुके हैं, अब उसके बाद नरेंद्र मोदी के नाम के आगे श्री जी लगाना सबने बंद कर दिया है, और खोलकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा लो धर्मेंद्र प्रधान का। और इसके बाद नरेंद्र मोदी को लेकर जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल युवा वर्ग के लोग कर रहे हैं दोस्तों, वो बताया भी नहीं जा सकता। यानी धीरे धीरे करके वो जो पूरा हुआ बनाया गया था नरेंद्र मोदी को लेकर, भाजपा का एक एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी करता था, वो पूरा का पूरा धीरे धीरे करके ढहता चला जा रहा है। और अब प्रियंका गांधी के द्वारा नरेंद्र मोदी को कायर प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा गया। इस पर बीजेपी के लोग अपमानजनक, असंवैधानिक और देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताने लगे हैं। लेकिन इन बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के साथ जो धोखा किया है और अपनी हट धर्मिता के कारण धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के कारण जितना ज्यादा देश का नुकसान किया है, उसको लेकर अब व्यापक विरोध देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी ने देश भर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके के प्रदर्शन का ऐलान किया है दोस्तों। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी ने बड़ा ऐलान करते हुए सीजेपी ने जेपी नड्डा के घर और ऑफिस में जाने से मना कर दिया है, यानी जेपी नड्डा के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। इससे पहले बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में बातचीत की जा रही है, लेकिन अब वो बातचीत नहीं की जाएगी दोस्तों। कांग्रेस जनता पार्टी ने मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया है, और देश भर के अंदर अब शांतिपूर्ण तरीके का आज विरोध बुलाया गया है, यानी पूरे देश के अंदर विरोध बुलाया गया है, जिसमें शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विरोध किया जाएगा दोस्तों। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां मैदान में कूद रही है, और प्रदर्शन तो कांग्रेस पार्टी रोज कर रही है दोस्तों, और आज भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संसद के कई सारे बड़े सांसद मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जनता पार्टी के आह्वान के बाद हो सकता है कि कई इलाकों में जहां अभी तक आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा था, वो आंदोलन देखने को मिले। हालांकि बिहार के कई कोनों के अंदर आंदोलन देखने को मिला, बल्कि मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर भी कांग्रेस जनता पार्टी का यूं कहिए दोस्तों कि सोनम वांगचुक के समर्थन में भारी समर्थन दिखाई दिया, भारी भीड़ दिखाई दी। सबने मिलकर सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, और नरेंद्र मोदी से लोग इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, माफी की भी मांग कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक को न्याय मिलना चाहिए, और उनको न्याय तभी मिलेगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
बीते दिन थोड़े देर के लिए संसद की कार्रवाई शुरू होती है। दोस्तों संसद की कार्रवाई लगभग 12 बजे के आसपास शुरू होती है, जब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े होते हैं। दोस्तों राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हजारों युवा सड़कों पर हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही है, कई युवा तो अस्पताल में भर्ती हो गए, उनके माता पिता परेशान चल रहे हैं, इसलिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद के अंदर कोई चर्चा नहीं होगी। विपक्षी गठबंधन इस बात को लेकर 100% एकदम तैयार है कि इस्तीफा कराइए और हम लोग चर्चा करवाएंगे, वरना कोई चर्चा नहीं होगी। और बात एकदम क्लियर कट है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। सोनिया गांधी भी इस दौरान मौजूद दिखाई दे रही है दोस्तों, और उपसभापति सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद है। बीजेपी के लोग हंगामा करने लगे, लेकिन हंगामे के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम लोगों का रुख एकदम स्पष्ट है, अगर आम जनता और युवा मैदान में उतरे हुए हैं, सड़कों पर है, तो फिर सदन के चलने का कोई औचित्य नहीं है, फिर सड़क पे ही संसद चलेगी, क्योंकि जहां पर जनता है वहीं पर सदन चलनी चाहिए। और सदन के अंदर अगर वाकई आप लोग कुछ डिस्कशन कराना चाहते हो तो युवाओं के मुद्दे को डिस्कशन करवाओ, चर्चा करवाओ, हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो संसद के अंदर भी इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसके अंदर कोई और औचित्य नहीं है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने कम से कम छात्रों को लेकर तो एक अच्छी बात कही और छात्रों के न्याय की बात कही। लेकिन बड़ी बात यह दोस्तों कि केवल 24 घंटे के अंदर ही पलटी मारते हुए सलमान खान कहते हैं कि जो छात्र है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, एक मैसेज दिया है और कहा है कि हम लोग जो पेपर लीक का मामला सामने आया उस पर जोरदार कार्रवाई करेंगे और जो भी लीक कराने के पीछे है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसीलिए मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अब वापस से अपने घर चले जाइए, अपने परिवार के पास, अपने पेरेंट्स के पास चले जाइए। और सोनम वांगचुक को कह रहे हैं कि सोनम भाई हो गया, अब इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसी ही इच्छा शक्ति को बना कर रखिए, आगे काम आएगा। और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर होगा तो उसके लिए ये अपनी शक्ति का इस्तेमाल आप आगे करिएगा। और अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए खाना अपने घर से भेज दूंगा। यानी सोनम वांगचुक को कह रहे हैं कि मैं घर से खाना भेज देता हूँ, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए और आगे लड़ाई के लिए तैयार रहिए अगर कुछ ऐसा होता है, जो मुझे लगता नहीं है कि दोबारा कुछ ऐसा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सलमान खान जो 24 घंटे पहले छात्रों के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, 24 घंटे के बाद उन्होंने जो बयान दिया है ये शुद्ध बीजेपी वाला बयान है। यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा अगर आज की डेट में पोस्ट लिखा जाएगा तो इसी तरीके का लिखा जाएगा। इसीलिए सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ने की राय दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के केवल आश्वासन पर, वो भी ऐसे आश्वासन पर जो 3 महीने पहले ही काम पर लग जाना चाहिए था और इस्तीफा अभी तक वो नहीं हुआ है। इसके बावजूद सलमान खान के द्वारा ये जो बयान दिया गया दोस्तों, इस पर लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि भाईजान थोड़ी तो शर्म करिए, आप बीजेपी के गुणगान गाने लगे हो, भाजपा की भाषा बोलने लगे हो, टाइगर सोचा था आपको लेकिन आप तो चूहा निकले और केवल 24 घंटे में पलट गए भाईजान। कुछ लोगों ने बोला कि सलमान भाई ये बिग बॉस का घर नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि दबंग की दबंगई निकल गई, डर गया गुल्लू भाई, कुछ लोगों ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई से डर गए क्या आप। तो इस तरीके से दोस्तों सलमान खान के बयान पर प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अंदर चल रहे प्रदर्शन के बीच में एक ऐसा नियम बदला गया है दोस्तों, जिसे लेकर चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बिना ट्रायल के लोगों को हिरासत में लेने का फरमान जारी कर दिया गया है। सड़कों पर अपने हक और बेहतर भविष्य का आवाज उठा रहे युवाओं को सरकार अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का खतरा बता रही है। यानी एनएसए लगाया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। और अगर देश के अंदर लिखने पढ़ने वाला युवा ही एंटी नेशनल और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, तो क्या मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो दिल्ली कमिश्नर को अतिरिक्त पावर दी गई है, एनएसए लगाने की पावर दी गई है, ये साफ तौर पर भारत के अंदर आम जनता के अधिकारों के हनन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि बिना वकील बिना दलील 1 साल जेल में सड़ाने की बेलगाम ताकत देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि तानाशाही के दम पर छात्रों के आंदोलन और उनकी बुलंद आवाज को कुचलने के लिए दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने नोटिफिकेशन को दिखाते हुए बताया दोस्तों, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि कमिश्नर को यह पावर देने का मतलब कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की एक तैयारी चल रही है। खासकर एनएसए जैसे गंभीर मामले लगाकर लोगों को डराने का एक बहुत गंभीर मामला सामने आ रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से इलीगल है और कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट इस पूरे फैसले को पलट देगा दोस्तों, क्योंकि एनएसए किसी पर यूं ही नहीं लगाया जा सकता बिना किसी ट्रायल के। अगर ऐसा होने लगा तो देश में सबको पकड़ पकड़कर जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, एनएसए लगा दिया जाएगा। ये तो खतरनाक स्थिति है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारे देश के छात्र सड़क पर हैं, इसलिए विपक्ष भी सड़कों पर है। यानी राहुल गांधी अपने सारे सांसदों के साथ में बस में बैठकर निकल गए इंडिया गेट की तरफ दोस्तों। इंडिया गेट पर राहुल गांधी प्रदर्शन करने जा रहे थे सांसदों के साथ में, खासकर छात्रों का समर्थन करने के लिए इंडिया गेट पर जाने वाले थे दोस्तों। लेकिन जब पता चलता है कि राहुल बस में अपने सांसदों के साथ में इंडिया गेट जा रहे हैं, तो जैसे ही ये जानकारी मिलती है दोस्तों, वैसे ही पुलिस वालों से बोलकर पूरी तरीके से चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है। यानी कहीं से भी गाड़ी के निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा जाता। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि पहले हम सभी
विपक्ष के लोग सांसद इंडिया गेट जाना चाहते थे लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया। फिर हम गांधी स्मृति जा रहे थे लेकिन हमारी बस को रोक दिया गया। छात्रों के लिए हमारा संदेश है कि हम आपके साथ में है, पूरा विपक्ष आपके साथ में है, हम उन पर किए गए अत्याचार के बिल्कुल खिलाफ है, यानी छात्रों के साथ मजबूती के साथ है। दोस्तों यानी राहुल गांधी को पता है कि अगर विपक्ष उनके साथ यानी छात्रों के साथ नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौका होगा इनको हटाने का, और इसीलिए छात्रों को हटाने की कोशिश की जा सकती है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी जानते हैं तो उन्होंने आगे कदम बढ़ाते हुए इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन दिया है, बल्कि सड़कों पर उतरकर समर्थन कर रहे हैं ताकि बीजेपी की सरकार को ये ना लगे कि जो देश के युवा है, जो बच्चे हैं, वो अकेले पड़ गए हैं। उनको समझ में आना चाहिए कि पूरा का पूरा विपक्ष साथ में खड़ा है और अगर बीजेपी ने हटाने की कोशिश की तो फिर मामला और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। और इसीलिए दोस्तों विपक्ष का समर्थन भी जरूरी है। तो विपक्ष अपने स्तर पर पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा दिखाई भी देता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर सरकार पूरी तरीके से निष्ठुर हो गई है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से एकजुट होने जा रहे हैं। दोस्तों 26 जुलाई को मुंबई के अंदर मार्च निकाला जाएगा। नीट पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की पिटाई के मामले को लेकर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों दोनों नेताओं ने कहा कि छात्रों पर जो दबाव डाला जा रहा है, उन्हें जिस तरीके से पीटा जा रहा है, इसका असर पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने घोषणा की है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादती और नीट प्रश्न पत्र को लेकर छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता को व्यक्त करने के लिए 26 जुलाई को मुंबई में मार्च निकालेंगे। और उद्धव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार निष्ठुर हो गई है लेकिन छात्र अब किसी से डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री उन पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी लेंगे जिन्होंने छात्रों से मारपीट की और महिला प्रदर्शनकारियों के कपड़े फाड़े। राज ठाकरे ने कहा कि मोर्चा शिवाजी पार्क से शुरू होकर सिद्धिविनायक मंदिर तक जाएगा और 26 जुलाई को मुंबई में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा। तो ये एक तरीके से आह्वान है उन सारी पार्टियों को कि जो लोग बीजेपी से प्रताड़ित हुए सब लोग मैदान में कूदकर इस मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़े हो सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि देश की सारी पार्टियों के साथ बीजेपी ने जो अन्याय किया है दोस्तों, कभी शिवसेना को तोड़ दिया, कभी एनसीपी को तोड़ दिया, कभी राज ठाकरे की पार्टी को खत्म कर दिया गया, कभी बीजू जनता दल को खत्म कर दिया गया, कभी समाजवादी पार्टी बसपा के ऊपर हमले किए गए, कभी राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने की कोशिश की गई, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इस सारी की सारी पार्टियों के पास मौका है कि वो एकजुट होकर बीजेपी का प्रतिकार करे और छात्रों के आंदोलन का समर्थन करे। दोस्तों विपक्ष के पास अपने खुद के मुद्दे हैं, बीजेपी को लेकर जो उनका गुस्सा है वो भी निकालने का मौका है और छात्रों को समर्थन करके छात्रों के आंदोलन को पूरी तरीके से सफल बनाने का एक ऐसा मामला है जो करेंगे तो छात्र इनको दुआएं देंगे दोस्तों। और ऊपर से आने वाले दिनों के अंदर विपक्ष की भूमिका देश की राजनीति में और ज्यादा बढ़ेगी। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर देश के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि जंतर मंतर पर बच्चों पर बर्बर हमले करने की क्या तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर की कॉपी को लेकर निशाना साधा है दोस्तों। दरअसल ऑर्डर एक जारी किया गया है और इस ऑर्डर में कैनॉट प्लेस यानी जो आसपास का जंतर मंतर के आसपास का इलाका है, कैनॉट प्लेस का इलाका है, वहां की सभी दुकानों को शाम 6:30 बजे बंद करने का आदेश दिया गया था। जबरदस्ती सिक्योरिटी और ढेर सारी चीजें बताकर एम्बुलेंस लगाकर मोदी सरकार जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बरता करेगी क्या? अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर आशंका जताया है। यानी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश करने वाली है दोस्तों, उसे लेकर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि आखिर कैनॉट प्लेस जो कभी बंद नहीं होता उसे उसके दुकानों को बंद करने का यह आदेश क्यों जारी किया गया है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रिया सुले जिनको लेकर दावा किया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के साथ बातचीत कर रही है और एनसीपी एसपी का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है परिसीमन बिल को लेकर, वो बातें एकदम गलत है दोस्तों। सुप्रिया सुले पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी नजर आई। उन्होंने तस्वीरें भी साझा की है जिसमें सुप्रिया सुले अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिखाई दे रही हैं दोस्तों। और उन्होंने प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है कि नारे लगे सत्ता नहीं जनता चलेगी, डर की नहीं अधिकार की लड़ाई है, यानी जनता की चलेगी सत्ता की नहीं चलेगी। तो ऐसे में दोस्तों कई सारे नारे लगाए गए, लेकिन इस दौरान इंडिया गठबंधन के सारे लोग मौजूद थे जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रमुखता से सबसे आगे दिखाई दिए दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर आज की डेट में अगर कोई दो चेहरे हैं जिन्होंने देश की राजनीति में बीजेपी को घुटनों पर लाकर रख दिया है तो एक समाजवादी पार्टी, दूसरी कांग्रेस पार्टी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साथ साथ देश के जो तथाकथित बड़े बड़े नेशनल मीडिया के लोग हैं दोस्तों, वे लोग कहीं भी प्रोटेस्ट के दौरान यानी आंदोलन के दौरान दिखाई नहीं दे रहे। चाहे अंजना ओम कश्यप हो, सुधीर चौधरी हो, रूबिका लियाकत हो, अमीश देवगन हो, चित्रा त्रिपाठी हो, इन लोगों को करोड़ों रुपए इनके टीवी चैनलों के द्वारा दिया जाता है। इतना बड़ा प्रदर्शन देश के अंदर चल रहा है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि ये जाए और वहां पर जाकर लोगों से बातचीत करे, क्योंकि स्थिति इतनी ज्यादा खराब है दोस्तों की कम कम सैलरी पर काम करने वाले लोगों को, मीडिया वाले लोगों को भेजा जा रहा है जिनको इन लोगों के कर्मों के कारण विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और प्रोटेस्ट के दौरान लोग जी न्यूज और इस तरीके के और
भी कई सारे चैनल को देखकर गोदी मीडिया बोलकर जो लोग माइक लेकर खड़े हैं उनका विरोध कर रहे हैं, जबकि वे जो माइक लेकर लोग खड़े हैं दोस्तों, पत्रकार खड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो चैनल की छवि बनती है वो बड़े बड़े लोगों से बनती है, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन या चित्रा त्रिपाठी हो, तो इन लोगों का विरोध नहीं हो रहा क्योंकि ये लोग सड़कों पर उतरकर आम जनता से बातचीत करने के लिए नहीं जा रहे, केवल फुटेज लाने के लिए इन जगहों पर जा रहे हैं। वो भी उन लोगों को भेजा जा रहा है दोस्तों जो नॉर्मल पत्रकार है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं टीवी चैनल वाले नॉर्मल से लोगों का इस्तेमाल करके, पत्रकारों का इस्तेमाल करके फुटेज जुटा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अभिजीत दीपके कहते हैं कि मुझे काफी दर्द हो रहा है और बुखार भी हो रहा है, इसके बाद भी मैंने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है और मैं जंतर मंतर पर बीते दिन नहीं आ पाया। इसके पीछे उन्होंने बड़ा कारण बताया कि उनको तकलीफ हो रही थी काफी ज्यादा और जल्दी रिकवरी होकर वापस लौटेंगे। ऐसे में दोस्तों अभिजीत दीपके जो इस आंदोलन के नेता बताए जाते, बाद में सोनम वांगचुक सबसे बड़े नेता बने और फिर जब सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया तभी ये आंदोलन लगातार जारी है दोस्तों। ऐसे में अभिजीत दीपके नहीं है तो हो सकता है कि भाजपा की पुलिस कोशिश करे कि इनको भगाया जाए, और जो भी कोशिश करेंगे दोस्तों उसके कई सारे असर देखने को मिल सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। वहीं पर मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर के समर्थन में, उसे लेकर अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस ने एक तो नहीं बल्कि 13 ऑफेंस रजिस्टर्ड किए हैं दोस्तों, यानी 13 मामले दर्ज किए हैं कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए, जंतर मंतर से जुड़े हुए, और एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है 18 जुलाई को अंडर वेरियस सेक्शन के साथ साथ लगभग 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 13 एफआईआर में 400 से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं और ये सबके सब कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर के प्रदर्शन के साथ में खड़े थे दोस्तों। तो एक तरीके से दबाव की राजनीति की जा रही है, जैसे तैसे डराने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पर जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कनी मोजी पहुंची प्रदर्शन स्थल पर और उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर डीएमके पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी को दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने इस बात की तारीफ की है, उन्होंने तस्वीरें भी साझा की है दोस्तों। तो कहने का मतलब कि सांसद अपने अपने तरीके से मंच पर जाकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो जंतर मंतर एक हॉटस्पॉट बन चुका है जहां पर अनशन जारी है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि सभी लोग जा जाकर अपने अपने स्तर पर अनशन का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक चेहरा आंदोलन चला रहा है, यह आंदोलन सब लोग मिलकर चला रहे हैं। विपक्ष के सांसद मौजूद है, विपक्ष के कार्यकर्ता भी मौजूद है जो अपने अपने तरीके से आम जनता का समर्थन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, युवाओं की पूरी फौज तैनात है दोस्तों। जिन युवाओं को नीट पेपर लीक के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, वे युवा पूरी तरीके से डंके की चोट पर यहाँ मौजूद है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कोई एक व्यक्ति इस आंदोलन को नहीं चला रहा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पोस्ट किया गया दोस्तों, उस पर अमित शाह कहते हैं कि युवाओं के हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और संकल्प भी यही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई को लेकर कठोर कार्रवाई को लेकर जो निर्णय लिया गया है, ये एकदम सही है। पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य खतरे में आता है। इस पर जवाब देते हुए शिक्षक अभिनय शर्मा कहते हैं कि लड़ाई सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, ये भर्ती परीक्षा में होने वाली तमाम गड़बड़ियों की है। एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे की परीक्षाएं हो, कभी रिमोट एक्सेस का सॉल्वर गैंग हो, कभी नॉर्मलाइजेशन हो, कभी 100 में से सिर्फ 20 से 25 सवाल पूछकर एक छात्र से 2000 और 2500 रुपए वसूलने का मामला हो, तो कभी उल्टे पुल्टे और स्तरहीन सवाल पूछना हो। इन सभी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है और ये सब डीओपीटी के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। उन्हें भी अभी आयोग और बोर्ड के चेयरमैन को साफ साफ बता देना चाहिए कि अब से कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर भी लग जाए, उनका भी लग जाए, यानी उनके इस्तीफे की भी मांग की जाए। क्योंकि देश में लगभग 10 वर्षों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और इसमें 80% से ज्यादा पेपर जो लीक हुए हैं वो डीओपीटी से जुड़े हुए हैं, यानी जो जितेंद्र सिंह के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए बोर्ड के लोग हैं, उनके द्वारा कराया जा रहा एग्जाम है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये काफी गंभीर मामला है और अमित शाह को बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे मामले पर कन्नी काटने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कन्नी काट कर बच नहीं सकते। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर आएगा। साथ साथ दोस्तों सुप्रिया शिनेट कहती है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में छात्र संवाद किया गया और मोदी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और जब छात्रों और युवाओं ने आवाज उठाई तो बेरहमी के साथ पीटा गया। युवा आहत हैं और आक्रोशित हैं, इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। प्रयागराज में राहुल गांधी का जो दौरा होने वाला है, उससे पहले सुप्रिया शिनेट मौजूद थी दोस्तों, और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेकर छात्र न्याय की मांग कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस पार्टी अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, युवाओं के बीच में जाकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, खासकर पेपर लीक है, ताकि आम जनता के बीच में इससे लेकर अवेयरनेस और ज्यादा फैले। साथ साथ दोस्तों रांची के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी और अंडे और टमाटर बोतल फेंके जाने की घटना ने अब कानूनी रूप ले लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरगौड़ा थाना पहुंचकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करवाई है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सुनियोजित तरीके से हमला करते हैं, जिसे कई कांग्रेस कार्यकर्ता, पत्रकार और पुलिसकर्मी घायल हो गए। 100 से ज्यादा अज्ञात कार्यकर्ता भी इस मामले
में बीजेपी के हैं जिनको आरोपी बनाया गया है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुड़दंग मचाने के मामले पर भाजपाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोस्तों कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि बीजेपी के लोग आम जनता के प्रदर्शन या कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये अभी आजकल पच नहीं पा रहा कि बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को लेकर देश में इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो सकता है, कैसे आम जनता नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकती है। क्योंकि बीजेपी के लोगों को एक ही घुट्टी पिलाई गई थी कि नरेंद्र मोदी अवतार है, महापुरुष है और इस तरीके की बातें चल रही थी। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों की महामानव और ये जो तमाम तरीके की चीजें करने की कोशिश की गई, अंततोगत्वा अब हकीकत सबके सामने है दोस्तों। और भाजपा के जो कट्टर समर्थक भी हैं वो भी अब धीरे धीरे करके मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जोरदार तरीके से विरोध डंके की चोट पर होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और शिक्षा हर व्यक्ति को चाहिए होता है, इसीलिए कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर अभी किसी व्यक्ति को लगता है कि ये उनका आंदोलन नहीं है तो कहीं ना कहीं दोस्तों देश के भविष्य के साथ धोखा करने वाली बातें हो जाएंगी। साथ साथ खड़गे कहते हैं कि मोदी जी ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि जिसे युवा सड़कों पर लाठी खाने पर मजबूर हो गए हैं। अब वह अपने ही सांसदों को विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के सांसद है दोस्तों, ये सदन के बाहर, संसद के बाहर आकर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में हो और इसीलिए विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यानी अपने लोगों को नरेंद्र मोदी भड़का रहे हैं, अपने सांसदों को, और कह रहे हैं कि विपक्ष को काउंटर करो। और काउंटर करने के चक्कर में ये लोग सारी मर्यादाओं को क्रॉस कर जा रहे हैं दोस्तों। और सारी मर्यादाओं को क्रॉस करने का मतलब भी ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। बीजेपी के सांसद और ज्यादा इनकी बौखलाहट देखने को मिलेगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग को लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत।